आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। मध्य प्रदेश में जब जब भारतीय जनता पार्टी आती है सरकार में, तो वो व्यवसाय ज़्यादा करती है, जनसेवा कम करती है, स्वयं सेवा ज़्यादा करती है। और अच्छे खासे जो कांग्रेस से लोग जाते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। अब माननीय हमारे यहाँ के मंत्री जी श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, जिन्होंने न जाने कितना लेकर भाजपा में गए, वो यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, जनसेवा नहीं कर रहे हैं। और वो कहते भी हैं कि हमको कांग्रेस से मतलब नहीं, भाजपा से मतलब नहीं, हमको तो, मुझे कहना नहीं चाहिए जिससे उनको मतलब है, आप सब जानते हैं। कोई काम होगा तो उनकी कंपनी करेगी, कोई भी ठेका होगा उनकी कंपनी करेगी, मूल्यांकन उसका हो नहीं सकता, क्वालिटी कंट्रोल हो नहीं सकता। यहाँ तक कि सरपंच बेचारे जो चुनकर आए हैं वे भी दुखी हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि डायरेक्ट पैसा जिसको वो चाहते हैं उसके पास पहुंचता है, और उसमें कितना हिस्सा इनका कमीशन होता है वो तो यहाँ की जनता जानती है और आप भी जानते हैं। अभी गेहूं की तुलाई का मौसम है। मेरी जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई। यहां पर जो केंद्र हैं, 3-3, 4-4 दिन से ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, किसान खड़ा हुआ है, बारदाने नहीं है, जिसकी वजह से खरीद नहीं हो रही है। मंडी खुले 5-6 साल हो गए, लेकिन व्यवस्था अव्यवस्था थी, इसकी वजह से यहां कोई खरीद नहीं होती। कोई व्यापारी टिकना नहीं चाहता, क्योंकि उसको सरकार का टैक्स तो दे, विधायक जी का टैक्स अलग देना पड़ता है, तो व्यवसाय कैसे करेगा। दूसरी शिकायत मेरे पास ये आई है कि हर बोरी पर 15 रुपए अलग से लिए जाते हैं, यानी कि 2125 का रेट है, तो उसी का तुलवाई पहले होती जो 15 रुपए कुंटल पहले दे दे। अब ये 15 रुपए कुंटल काहे के लिए है? ये पैसा किसके लिए है और कहां जा रहा है? इसमें किस किस का हिस्सा है? सहकारिता के मैनेजर व वरिष्ठ अधिकारी, भाजपा के नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये बताएं हमें। आप कहते हैं शिवराज सिंह जी कि आप किसान पुत्र हैं। अगर किसान पुत्र हैं तो किसानों को लूटा जा रहा है पूरे देश प्रदेश में। ये 15 रुपए बोरी के हिसाब से कौन ले रहा है और ये कहां जा रहा है? इसका क्या हिसाब है? ये कौन से अकाउंट में जमा हो रहा है? आज तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि अगर 1 करोड़ बोरी भी खरीदी गई, जबकि और कहीं ज्यादा खरीदी जाती है, तो 15 करोड़ रुपए ऊपर वसूल होते हैं। ये कहां जाते हैं? ये केवल सोसाइटी के मैनेजर को मालूम है और प्रशासन को मालूम है। अभी सनराइज स्कूल के निर्माण की नींव खुदी, मटेरियल आया, मटेरियल
बीना क्या है या कहीं और से लाया गया। आरटीआई में जब आवेदन लगाया गया तो उसमें जो बाजार का दर है उससे कहीं ज्यादा रेट में सामान खरीदा गया। उसकी जांच अभी तक नहीं हुई, हालांकि जांच के लिए आश्वस्त किया गया था। जो भी सही बात जनता के सामने लाए उस पर SC/ST एक्ट लग जाता है, झूठे मुकदमे दायर हो जाते हैं। और यही नहीं है, अब तो सुर्खी क्षेत्र में भाजपा के लोग भी दुखी होकर परेशान हैं। अभी सुबह मुझे कई लोग मिले आकर, जो यहाँ के स्थापित जनसंघ के जमाने से, जिन्होंने चना खाकर साइकिल पर घूमकर जनसंघ का प्रचार किया, वो अब दुखी हैं कि जिन आदर्शों के लिए उन्होंने RSS और भारतीय जनसंघ का पल्ला पकड़ा था, अब वो सारे आदर्श चले गए और अब एक आदर्श बचा है वसूली। अब वसूली थाने की हो, चाहे तहसील की हो, चाहे पंचायत की हो, चाहे PWD की हो, चाहे गेहूं खरीद की हो, वसूली होना चाहिए। और अधिकारी कर्मचारी का मूल्यांकन जनसेवा नहीं रहा है, धन सेवा हो गया है। जो ज्यादा धन इकट्ठी करके विधायक जी और मंत्री जी को देंगे, वही सबसे बेहतरीन अधिकारी कर्मचारी है, चाहे जनता लुट रही हो। पंचायती राज तबाह हो गया। कांग्रेस के कार्यकाल में पंचायतों को अधिकार था, जनपद पंचायत जिला परिषद के अध्यक्षों को, सदस्यों को अधिकार था। अब वही हाल ये है कि सरपंचों को कोई अधिकार मंजूरी का नहीं है। यहां तक हालत है कि जो उनके अधिकार क्षेत्र का काम है वो भी मंजूर वो नहीं कर सकते जब तक कि भाजपा के मंत्री विधायकों की मंजूरी ना मिल जाए। इस तरह से जन सेवा नहीं हो रही है, धन सेवा हो रही है। और शिवराज सिंह जी को अपनी बहनों की याद 20 साल बाद आ रही है। लाडली बहना योजना पहले आपने लागू क्यों नहीं की? और उसके नियम इतने कठोर बना दिए कि बेचारे फॉर्म भरवाने में 1000 1500 रुपए लग रहे हैं लोगों के, और उसमें भी दलाली हो रही है। यही आपने पहले चालू क्यों नहीं करी? आप तो अपने आप को मामा कहते थे, तो अपने भांजियों का और अपने बहनों की लिए आपने योजना पहले क्यों नहीं बनाई? पूरे तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस ने वादा किया था, हमने किसानों का कर्जा माफ करना शुरू कर दिया था। 50,000 तक माफ हो गए थे, 1 लाख तक और माफ हो गए थे। लेकिन बेईमान कांग्रेस के कुछ विधायक करोड़ों रुपए लेकर छोड़ के चले गए, तो जो कर्जा माफ होना था वो भी नहीं हुआ पूरा। लेकिन सरकार यदि हमारी बनती है तो जिन लोगों का कर्जा पूरा माफ नहीं हुआ है, 2 लाख तक नहीं हुआ है, वो पूरा माफ करने का वादा कमलनाथ जी कर चुके हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी करती है।
ये भी अजीब संयोग है कि जब कांग्रेस आती है तो बिजली सस्ती हो जाती है। हमने 10 साल तक किसानों को मुफ्त में बिजली दी, गरीबों को मुफ्त में बिजली दी। कमलनाथ जी आए तो उन्होंने फिर आधी कर दी किसानों की और घरों बिजली पर 1 रुपया यूनिट कर दिया। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है रेट बढ़ जाती है और रेट बढ़ने के बाद वसूली चालू हो जाती है। गरीबों के घर का सामान उठा के ले जा रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था, दमोह के एक दलित परिवार की महिला, देवरी का था, देवरी का, सागर देवरी का ही था। महिला नहा रही और उसका घर का फर्नीचर, पलंग सब उठा के ले जा रहे थे और उस पर करीब 19,000 का बिल था, बहू के नाम पर जो भी था। तो इस प्रकार से जब जब भाजपा आती है रेट बढ़ जाता है, वसूली ज्यादा होने लगती है, टैक्स बढ़ जाता है और उज्ज्वला योजना कहा था हम मुफ्त में टंकी देंगे। अब मुफ्त में टंकी तो आपने दे दी, लेकिन टंकी भरवाने का जो 400 रुपये खर्चा होता था 1200 रुपये लगने लगा। खाने का तेल महंगा हो गया, दाल, आटा और अब तो दही और दूध पर भी जीएसटी लगने लगी। कोई ऐसा केवल हवा छोड़कर हवा में भी लगने लगेगी थोड़े दिनों में टैक्स लग रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमको विकास के लिए पैसा चाहिए और विकास के लिए अगर पैसा चाहिए तो विकास क्या पहले नहीं हो रहा था? ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब उन 70 साल में तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी थी, उसने भी कुछ नहीं किया। कितना झूठ बोलते हैं। अब जयसिंह नगर में जितने यहां विकास हुआ है वो कांग्रेस के जमाने का हुआ है। यहां पर स्टेडियम का भी कमलनाथ जी ने मंजूरी दी थी। यहां का पेयजल की योजना भी का पानी भी कांग्रेस पार्टी के जमाने में हुआ था। इन्होंने केवल तोड़ा है। अब एक गरीब आदमी जिसका कि बेचारे के चाय की होटल लगाता था कल्लू राय, वो कोविड में उसकी दुकान बंद हो गई, भूखों मरने लगा। बेटी, 3 बेटी है, 1 बेटा है, गरीब परिवार है। फिर उसने दुकान लगाई। उसका कसूर इतना भर था कि उसने अपनी दुकान पर झंडा कांग्रेस का लगा लिया। जिस कांग्रेस के झंडे में गोविंद सिंह राजपूत पले बड़े और आगे बढ़े, उससे उनको इतनी नफरत हो गई है कि कोई झंडा लगाएगा तो उसके दुकान तोड़ दी जाएगी। 3 बार उसकी दुकान तोड़ी और उसके बाद उसने मजबूरी में आत्महत्या उसको करनी पड़ी। और जेब से उसके जो पर्चा निकला उसमें साफ था कि मैं दुखी होकर ये आत्महत्या कर रहा हूं। लेकिन जिसने तोड़ी दुकान, जिसकी वजह से उसकी आत्महत्या करनी पड़ी, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम इस बात का वादा करते हैं कि नहीं, प्रचार करते हैं और ऐसे कठोर इन्होंने अपना बर्ताव कर रखा है कि अगर कोई कांग्रेस का नाम भी ले लेता तो उस पर आपराधिक प्रकरण बन जाता है।
अभी मैं कल खुरई में था तो एक कोई महेंद्र मिंदर रजक कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति है, जितने भी कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर हुई है और एफआईआर के बाद उसके अलावा उसमें उनका नाम है, एफआईआर करने वाले कौन है कि मिंदर रजक है, और अगर एफआईआर उनके द्वारा नहीं तो सबूत में उनका नाम मौजूद है। ये ऐसे महान व्यक्ति हैं कि जहां भी ऐसी घटना होती है वहां मौजूद जरूर रहते हैं। केवल लोगों को परेशान करना और पुलिस के दलाली करना, ये इनका पूरा नियम है। कमलनाथ जी ने वादा किया है और हिमाचल प्रदेश ने तो उसको लागू भी कर दिया कि गरीब परिवार के बहनों को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, सीधे उनके खाते में डाले जाएंगे। जितने भी रिटायर्ड सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन भी चालू कर दी जाएगी। गैस की टंकी भी 500 रुपए में दी जाएगी, राजस्थान में तो चालू कर दिया उन्होंने। आपको याद होगा कि किसानों का नामांतरण बंटवारा पंचायतों में हो जाता था, बिना किसी दिक्कत परेशानी के हो जाता था। अब एक एक अविवादग्रस्त नामांकन बंटवारे के लिए 5-5, 10-10, 50-50 हजार रुपए ले रहे हैं पटवारी। और यहां का जयसिंह नगर का पटवारी तो इतना महान है कि वो किस कदर लूट रहा है और कितना लूट का पैसा मंत्री जी को दे रहा है, ये अपने आप में एक खोज का विषय है। मेरे लिए खोज का विषय हो सकता है, लेकिन यहां की जनता तो भुगत रही, इनको तो जानकारी है। साथियों, आज पूरे देश में महंगाई की बात करो तो कहते हैं राष्ट्रद्रोही है, बेरोजगारी की बात करो तो राष्ट्रद्रोही है। अडानी जी के द्वारा दसों लाख करोड़ का घपला हो गया तो राष्ट्रद्रोही है। 12 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो गए, लेकिन गरीब किसान और मजदूर का, छोटे व्यापारी का कोई कर्जा माफ नहीं होता। हजारों करोड़ रुपए एक एक उद्योगपति के माफ हो गए। मुद्रा योजना गरीबों के लिए चलाई, 60% अपना कर्जा नहीं पटा पा रहे, उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा, उनका कर्जा में छूट नहीं मिल रही है, लेकिन बड़े लोगों को मिल रही है। साथियों, मैं इस बारे में आपको कहना चाहता हूं कि धनोरा के आसपास की सोसाइटी पड़ा रनोई, पड़ा रसोई, टीला, पिपरा, जेमर ढाना, मसुरयाई, यहां के खरीद केंद्र अभी तक चालू नहीं हुए। क्या कारण है? क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष जी से हमारे मंत्री जी दुखी थे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि ना वो कांग्रेस से मतलब है ना भाजपा से मतलब है, केवल उन्हें एक ही चीज से मतलब है, जन सेवा से मतलब नहीं है, केवल धन सेवा से मतलब है। यही सारी बातें आपके सामने मुझे करना था। और राजकुमार जी का केवल कसूर इतना था कि उन्होंने 50 एकड़
में जो दान की जमीन मिली उसके बारे में प्रश्न उठाया था। अभी मैं राहतगढ़ रुका था। 20 एकड़ की जमीन, खाते की जमीन पर एक मुस्लिम का उन्होंने दुकानें तोड़वा दी, उसके खाते की जमीन है। और कहाँ तक जानकारी मुझे मिली है, अब मेरे पास प्रमाण नहीं है, कि उसमें 1 एकड़ जो है मौके के रोड पर है, नेशनल हाईवे पर, उसमें किसी का सौदा माननीय मंत्री जी की सहमति से हुआ। मुझे नहीं जानकारी, मैं पता लगाऊंगा। बात यही है कि इस बारे में हमें थोड़ा सा जयसिंह नगर की जनता से यही कहना है कि अब समय परिवर्तन का आ चुका है और इसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी, दमखम से लड़ेगी। और मैं आगाह कर देना चाहता हूं सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी को, जो कि गुलाम की तरह काम कर रहे हैं दबाव में, वे ज्यादा दिन दबाव में ना रहें। कांग्रेस पार्टी ऐसे सारे अधिकारी कर्मचारियों की सूची बनाएगी जो नियम, कानून और संविधान के तहत काम नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हुक्म के आधार पर करते हैं, चाहे वो कानून में आता हो या नियम में आता हो ना आता हो। सागर बात करेंगे। तो ये सारी बातें आपके सामने कही हैं। कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर, एक सवाल ये है मेरा कि जो भाजपा की जब सरकार आना शुरू हुई तो उन्होंने कहा हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और ये बात लगातार चलती रही, लेकिन आपकी तरफ से कभी नहीं कहा गया कि हम भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। ये तो हमारे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। पूरी जयसिंह नगर जो हो रही है वो भाजपा मुक्त होती जा रही है। सारे भाजपा के नेता छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं। सर, अभी आपने कहा है कि कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या कार्यकर्ता खुलकर काम करेगा? मैं, आपको याद है, कुछ दिन पहले आया था, उन सब लोगों के घर गया था जिनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए, और कमलनाथ जी ने यह तय किया है ऐसे सारे लोगों के प्रकरण कांग्रेस पार्टी अदालत में लड़ेगी। ठीक है सर, आपके बुंदेलखंड दौरे को लेकर भाजपा उत्साहित है। एक भाजपा नेता का बयान भी आया है कि आपका बुंदेलखंड दौरा भाजपा के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। एक जो गोविंद सिंह राजपूत ने जो चुनौती दी थी कि आप यहाँ से लड़ लें, बेटे वहाँ से लड़ लें, भाई वहाँ से लड़ लें, उस चुनौती को आपने कैसे लिया? देखिए, मैं हर चुनौती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन पहले हमारे कार्यकर्ताओं से तो लड़ लें, बाद में हमसे लड़ेंगे। सर, जो मध्य प्रदेश में जो कठिन सीटें मानी जा रही हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक 4-4, 5-5 और 8-8 बार बने हुए हैं, तो क्या कांग्रेस जल्द अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी विधानसभा चुनाव? कोशिश हम यही करेंगे, जल्दी घोषणा हो जाए उम्मीदवार की। सुर्खी का चेहरा अच्छा होगा, लड़ाकू होगा और दमखम से लड़ने वाला होगा। क्या सर इस बार सुर्खी में स्थानीय कार्यकर्ता को महत्व दिया जाएगा? बिल्कुल महत्व दिया जाएगा। धन्यवाद। सिंह जी, कोविड को लेकर आपका अनुभव जो है, जिस तरीके से कोविड का दुरुपयोग किया, राजनीतिक उपयोग किया है, आपकी सरकार भी उसी दौरान रजिस्टर हुई थी, उन्होंने कोविड की आड़ ली थी, और फिर राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भी उन्होंने एक दिन के लिए प्रचारित कर दिया था कि कोविड आ गया, बंद कर दी थी, फिर कोविड बढ़ रहा है। इसको लेकर आपका क्या अनुभव है? इसके पीछे क्या आप राजनीति देखते हैं भाजपा की? फरवरी 2020 में राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कोविड आ रहा है, होशियार हो जाए केंद्र सरकार, नहीं तो हम लोगों के लिए एक संकट का काल होगा, सुनामी आएगी। ये बयान था उनका। और 13 मार्च को मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में ये कहा था कि कोई, हम पूरी तैयारी हमारी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर मोदी जी ने मखौल उड़ाया, ताली बजाओ, घंटी बजाओ, कोविड भाग जाएगा। कहा था महाभारत का युद्ध, हमारे जो युद्ध हुआ था वो 18 दिन चला था, अब
यहाँ की महाभारत, हमारी कोविड की महाभारत हम 20 दिन में जीत लेंगे। कोई तैयारी नहीं थी। पीपीई किट विदेशों में निर्यात किया जा रहा था, ऑक्सीजन निर्यात किया जा रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन निर्यात किया जा रहा था। फर्जी इंजेक्शन लाके भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े गए बेचते हुए। ये तैयारी थी केंद्र सरकार की। और कोविड फेज 2 में जो दूसरी लहर आई थी, उसमें जो हालात हुई आपको मालूम है। पलंग नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला, लाखों लोग मर गए। केंद्र सरकार ने कहा था 4 लाख रुपए देंगे, नोटिफिकेशन हुआ, सुबह नोटिफिकेशन हुआ, शाम को विड्रॉ कर लिया। आज तक 50,000 रुपए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तक नहीं मिले लोगों को। मेरा सवाल ये था कि क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक आप मंशा देखते हैं कि डर व्याप्त कर देते हैं? नहीं, बात यह है इनकी राजनीतिक जो इनकी वो होती है मंशा, वो केवल पैसे कमाने की होती है। अब पीएम रिलीफ फंड हमेशा एक उसकी जांच पड़ताल होती है। पीएम केयर फंड खोलने की क्या जरूरत थी? उन्होंने पीएम केयर फंड अलग खोल दिया। क्या कारण है? क्या आप उसके बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकते? अडानी जी की कंपनी में 20,000 करोड़ कहां से आया, इसका प्रश्न नहीं पूछ सकते। मतलब कैसा लोकतंत्र है जहां हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर पूरे विश्व में जो नियम और प्रक्रिया है उनको बलाए ताक रख के हजारों लाखों करोड़ का घपला हुआ, उसका प्रश्न राहुल गांधी पूछते हैं तो जवाब नहीं दिया जाता, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, उनका घर छीन लिया जाता है। तो छीन ले, उससे क्या हम डरेंगे? ये वो परिवार है नेहरू गांधी का जिसने आज़ादी की लड़ाई में पंडित मोतीलाल नेहरू के बाद पूरी संपत्ति देश को सौंपकर जेल भुगती। उसके बारे में हल्की बातें करती है भाजपा, शर्म आनी चाहिए उनको। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति के बारे में अपमानजनक शब्द का उपयोग किया जाता है। राजमोहन गांधी जी प्रपौत्र हैं महात्मा गांधी के, उनके आंसू टपक गए ये बात कहते कहते, भावुक हो गए। ये वो पीढ़ी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सब कुछ न्यौछावर करके आज़ाद कराए। तब ये लोग क्या कर रहे थे जो आज राष्ट्रभक्त बनते हैं? ठीक है। एक आखिरी सवाल, जो अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि 2014 में तमाम किस्म की बादशाहत थी वो खत्म हुई है और अब लोकतंत्र शुरू हुआ है 2014 से। इसको आप किस रूप में देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने, वो बादशाहत में बने थे कि लोकतंत्र बने थे 2001 में? बताइए, क्या मजाक करते हैं लोग। इनका तो ये कहते हैं कि देश को आजादी मिली है 2014 के बाद। सर आपने भी ट्विटर पर 7 मिनट का वीडियो जारी किया। हाँ, वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी सर उससे देखिए, ज्योतिराज सिंधिया जी की पिता स्वर्गीय श्रीमद माधवराव जी सिंधिया का बयान एक है जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सांप्रदायिकता का जहर फैला रही है, ये देश के लिए खतरा है। ये वीडियो एक है, अंग्रेजी में है। वो मैंने ट्वीट करके ज्योतिराज सिंधिया जी से पूछा है कि ये आपके पिताजी कहते थे और आप वहीं चले गए जहाँ इसके बारे में कहा जाता था कि देश को बर्बाद कर रहा है। सर उसी वीडियो के दौरान आपने गुलाम नबी आजाद पर भी टिप्पणी की। अब ये बताइए, इन दोनों को क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? गुलाम नबी 77 में पहली चुनाव लड़े थे जम्मू कश्मीर से, जमानत जब्त हुई थी, तो उनको इंदिरा जी महाराष्ट्र से ले जाकर 2 बार लोकसभा का वाशिम से एमपी बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, संगठन में महामंत्री बनाया। कौन सा पद है
जो गुलाम नबी आजाद को नहीं मिला हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिस दिन से कांग्रेस में आए तब से केंद्रीय मंत्री बने, संगठन महामंत्री बने, उनका पारिवारिक रिश्ता था नेहरू गांधी परिवार से। अब ऐसे लोग जब छोड़कर जाएंगे तो इनको क्या कहेंगे, आप बताओ। मुझे आपसे पूछ रहा हूं, क्या कहेंगे उनको? जब बताओ तो दो, इनको क्या कहेंगे? अरे बताओ तो दो, क्या कहेंगे? लेकिन आपको उसी के वीडियो के बाद अजय सिंह जी ने जो टिप्पणी की है वो आपत्तिजनक है, भाजपा उस पर काउंटर कर रही है। आपने जो वीडियो डाला शायद उसी के संदर्भ में था कि पहले सिंधिया परिवार जो है जिनकी बुराइयां करते थे, अब जो है उन्हीं के वंशज के साथ सो रहे हैं। ये क्या संवैधानिक भाषा का उपयोग है अजय सिंह जी? देखिए, सोने का मतलब ये नहीं है कि बिस्तर पे सो रहे हो, बिस्तर का ही उल्लेख किया है। नहीं, बात यह है बिस्तर का उपयोग नहीं किया है शब्द का, सीधी सी बात कही कि उनके साथ आप कैसे चले गए। ज्योतिरादित्य बन पाएंगे वहाँ सीएम जी, सीएम बन पाएंगे बीजेपी में जाके? ये तो शिवराज सिंह, सुनिए मैं पूछता हूँ, यहाँ के भाजपा के उम्मीदवारों की सूची मुख्यमंत्री की, शिवराज सिंह छोड़ने तैयार नहीं, भूपेंद्र सिंह तैयारी में है, हमारे भार्गव जी तैयारी में है, नरोत्तम मिश्रा तैयारी में है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर तैयारी में है, कैलाश विजयवर्गीय तैयारी में है, बीडी शर्मा और बीडी शर्मा भी अब तैयारी में है। अब 7 लोग तैयारी में कमर कसे हुए हैं, सूट सिलवाए हुए हैं, कब मौका मिल जाए? लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शपथ ग्रहण होगी 2023 नवंबर दिसंबर में, तो कमलनाथ जी की होगी। और रामदेव जी के बारे में क्या कहना? कल वो कह रहे थे कि भाजपा का मैं समर्थन नहीं करता। ये वही रामदेव हैं जो कहते तुमको 30 रुपए में पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। मोदी जी के प्रशंसक थे और मोदी जी ने उन्हें क्या नहीं दिया। और ये भी मैं बता दूं, ये उसी गुलाम नबी आजाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनको फूड पार्क की पूरी मंजूरी कांग्रेस पार्टी के यूपीए सरकार ने दी थी, वहां पर हरिद्वार में और झारखंड में, लेकिन सरकार पलटते ही पलट गए। अब जो जिस तरह का बयान लग रहा है, उनको अब ऐसा अंदेशा लगने लगा कि शायद अब सरकार कांग्रेस की आ सकती है। वो ये भी तो कह रहे थे कि मुसलमान भी अब रह सकते हैं यहाँ। ये तो भाजपा कह रही है। कभी उम्मीद कर सकते थे आप कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मदरसा और मस्जिद में कभी जाएंगे? गए कि नहीं गए? बताइए, गए कि नहीं गए? ठीक है ना, यही नहीं है। कहते हैं कि इनके जो पूर्वज थे वो सब हिंदू थे। तो भाई अगर हिंदू थे तो इनसे नफरत क्यों करते हो? हिंदू धर्म को खतरा है। अरे जब मुगल बादशाह नहीं के समय खतरा नहीं हुआ, मुसलमानों का राज रहा 500 साल तक, खतरा नहीं हुआ। अब राष्ट्रपति हिंदू, राष्ट्रपति आदिवासी, प्रधानमंत्री हिंदू, अधिकांश सारे मुख्यमंत्री हिंदू। ये खतरा कहां से हो गया हिंदू धर्म को? केवल डरा के हिंदुओं के वोट लेना चाहते हैं लोग। धर्म खतरे में, अरे खतरे में है तो ये भाजपा खतरे में है, क्योंकि धर्म के नाम पर अगर चुनाव ये लोग नहीं लड़ेंगे तो एक जगह इन लोगों की सरकार नहीं बनने वाली। ठीक है। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।